असिस्टेंट के एग्जाम के दृष्टिकोण में रखकर आपको तैयारी कराई गई थी पीटी के लिए, क्योंकि यथासंभव हो पाया था, कुछ मजबूरियां थी, इस वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इस वजह से पूरी तैयारी आपकी नहीं की गई थी। लेकिन इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं साथियों। लेकिन अब जो है आपको मेंस के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, और आपको मेरे चैनल पे बिल्कुल रेगुलर वीडियो आएंगे, और टॉपिक वाइज जो भी आपको सिलेबस में है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे फैकल्टी द्वारा जो है आपको बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी। निसंदेह आप कहीं भी, आपको किसी भी चैनल पे या किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। लेकिन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे चैनल द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको रेगुलर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो आपको डाले जाएंगे, और आप उसको फॉलो फॉलो जब करेंगे तो आप निसंदेह आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। देखिए साथियों, ये आपको जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के जो मेंस का जो एग्जाम होने वाला है, यहाँ एकदम आपको जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा आपको। और यह जीरो लेवल जो है इतनी जीरो लेवल की होगी कि आप अगर क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो भी आप 12th में पढ़ रहे हैं तो भी आप इस चीज सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें अगर आप बिल्कुल जीरो हैं, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो वहां से भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि जब आपने पीटी के एग्जाम दिया है तो पीटी के एग्जाम में आपने तैयारी जब की होगी तो आपको बेहतर इंग्लिश होगी ही, कि आप असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपको जीरो लेवल से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इंग्लिश की जो फैकल्टी है आपको पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश। देखिए, सबसे पहले बात क्या है यहाँ पर कि कुछ सिलेबस के विषय में मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। हमारे जो इंग्लिश के जो फैकल्टी हैं वो भी आपसे बात करेंगे, लेकिन कुछ मैं आपसे रूबरू हो जाना चाहता हूँ कि आप देखिए, यहाँ आपको देख पा रहे हैं कि आपको सिलेबस दिया हुआ है पटना हाई कोर्ट के इंग्लिश का जो सिलेबस दिया हुआ है, उसमें आपका सबसे पहला जो है आपको देखिए, यहाँ पर आपको एस्से राइटिंग का दिया हुआ है। एस्से राइटिंग नंबर 1 में है, ठीक है। आपको एस्से राइटिंग है, ठीक है साथियों। एस्से राइटिंग, एस्से राइटिंग आपको देख रहे हैं। इसके बाद आपको लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग है। यहाँ आपको देख पा रहे हैं कि लेटर राइटिंग है। 1 नंबर में ये होगी आपको, 2 नंबर में आपको क्या जाएगा साथियों, लेटर राइटिंग, ठीक है। ये लेटर राइटिंग हो गया। प्रीसिस राइटिंग हो जाएगा आपको 3 नंबर में। यहाँ पर देखिए, प्रीसिस राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन। ये आपको जो है ना सारा सिलेबस में दिया, देख लीजिए। ये जो आपको सिलेबस दे रखा है उसी सिलेबस को मैं बता रहा हूँ, कहीं भी अदर से ये चीज नहीं ली गई है। आपको जो सिलेबस पटना हाई कोर्ट का जो मेंस के लिए जारी की गई है वही सिलेबस के विषय में आपको चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रीसिस राइटिंग हो गया, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए साथियों, अगर आपने प्रीवियस ईयर में यानी जो 16-17 में जो वैकेंसी आई थी, आप उस क्वेश्चन पेपर को आप यदि देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, आपको आइडियम्स एंड फ्रेज था। आइडियम्स एंड फ्रेज, ये देखिए फ्रेजेज। इसके बाद आपको कुछ वोकाबलरी भी आपको टेस्ट लिए जाएंगे। देखिए वोकाबलरी में आपको क्या हो जाएगा, ये 5 नंबर हो गया। आपको 6 नंबर में देखिए वोकाबलरी में आपको क्या क्या ले रहा है। देखिए वोकाबलरी में आपका स्पेलिंग टेस्ट लेगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस स्पेल्ड वाले आपको जो वर्ड दिए जाएंगे और उसको आपको लिखना पड़ेगा, सुधार कर लिखना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करके लिखना पड़ेगा। तो ये आपका स्पेलिंग टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ सैनोम्स भी रहेंगे, आपको एंटोनिम्स भी लिखने के लिए आएंगे साथियों। ऐसा आपको पीटी की तरह नहीं होगा कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, आप उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको मेंस में सैनोम्स और एंटोनोम्स जो है आपको देगा और उसको लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो इस सब चीज पोर्शन पर आपको ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद उसमें भी रहेगा आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। ये तो वोकाबलरी टेस्ट में आपको देख रहे हैं, एंटोसाइनो हो गया, आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग हो गया, 4 तरह का आपका वर्ड टेस्ट लेगा। इसके बाद आप ग्रामर की जब बात करते हैं साथियों, तो ग्रामर पर ही हम थोड़ा सा नहीं फोकस करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ग्रामर में आपको क्या कर दे रहा है, एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपको वॉइस और नारेशन,
वॉइस और नारेशन का जो देख रहे हैं इंडिकेट जो किया हुआ है आपका, ये आपका वॉइस और नारेशन है, ठीक है, वॉइस एंड नारेशन, क्या वॉइस एंड नारेशन। इसके बाद आपको कॉमन एरर्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है आपको वॉइस नारेशन कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपका लिटरेचर पोर्शन कमजोर है, अगर आपका लिटरेचर पर्सन यदि कमजोर रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस ग्रामर सेक्शन, वोकाबुलरी सेक्शन में आप कुछ ध्यान देकर आपको एडियम्स एंड फ्रेज, ये जो आपको 3 जो चैप्टर दिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर अगर आप ध्यान दे देंगे तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर आप बटोरने के प्रयास कर सकते हैं और हो भी जाएगा आपसे, ठीक है। लेकिन अब जहां तक एस्से राइटिंग की बात की जाए, एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग, थीसिस राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन का, तो इसका भी आपको क्लास होंगे। लेकिन इसमें अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, आप इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा नहीं, आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो वो आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको मेहनत में काफ़ी मदद करेंगे, हमारे जो इंग्लिश के सर हैं वो काफ़ी आपको मेहनत कराएंगे और आपको मेहनत करने के लिए प्रयास करेंगे, तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं। तो हम आग्रह करेंगे अब अपने आलोक सर से कि हमारे आलोक सर आए और आप लोगों को जो है इंग्लिश को करेंगे, और इनको मैं चाहूँगा कि ये ग्रामर सेक्शन से पढ़ाएं सर, ताकि आप लोग ग्रामर सेक्शन शुरुआत में अच्छा हो जाए, और फिर जब आपको ये सब 4-5 जो सेक्शन है, आपको 4 सेक्शन, इस सेक्शन के लिए आप भरपूर टाइम मिलेगा आपको, तो भरपूर उस पर मेहनत किया जाएगा, ठीक है। और जमकर जब मेहनत करेंगे तो हम आराम से रिजल्ट को ले सकते हैं। तो आइए साथियों, हम अपने बात करते हैं आलोक सर से। आइए आलोक सर, ये हमारे इंग्लिश के जो फैकल्टी आपको जो पीटी में आपको तैयारी करवाए थे, इनका बहुत कम समय, जैसा कि मैंने बताया, बहुत कम वीडियो आ पाया था, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको मेंस में A to Z सिलेबस को जो है ना हर हाल में कवर कर दिया जाएगा साथ, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल आप चैनल पे बने रहेंगे, और यह जो क्लास होगी ना, आपको सेम टू सेम सिविल कोर्ट के जो मेंस की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मिलिए आलोक सर से, और आलोक सर आपको बखूबी मेहनत करेंगे, और मैं आपको 2 पल के लिए आज आया था,